हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने कुंवर नारायण की पहली कविता के बहाने पढ़ी थी। उसमें आप लोगों ने देखा उनकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। देखिए, बात सीधी थी पर कविता में कुंवर नारायण ने ये स्पष्ट किया है कि जब भी कवि कोई रचना करने लगता है तो उसे अपनी बात को सहज भाव से कह देना चाहिए, न कि तर्क जाल में उलझाकर अपनी बात को उलझा देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो आडंबरपूर्ण शब्दावली से युक्त जो रचना होती है वो कभी भी प्रभावशाली तथा प्रशंसनीय नहीं होती है। इसके लिए कवि ने एक पेज का उदाहरण दिया है। कह रहा है कवि कि पेज को यदि सहजता से पेचकस से कसा जाए तो वह कस जाती है और यदि उसके साथ ज़बरदस्ती की जाए तो उसकी चूड़ियाँ घिस कर मर जाती है, और जब चूड़ियाँ घिस करके मर जाती है तो उस कील को कसना असंभव हो जाता है। फिर आदमी उस जगह पे किसी तरह से ठोक देता है और ठोकने से उसका कसावपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार कोई भी कवि अगर अपनी अभिव्यक्ति में सहज भाषा का प्रयोग नहीं करता है तो उसकी प्रभावोत्पादक उसकी कविता जो है या उसकी रचना है वो प्रभावशाली नहीं बन पाती है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। तो आइए इसी चीज़ को हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कवि किस तरह से कविता के माध्यम से अपनी बात को रख रहा है। देखिए, इसमें जो है ये प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है वो कुंवर नारायण द्वारा रचित है। कविता का नाम है सीधी थी पर, बात सीधी थी पर। इस कविता में कवि ने कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को प्रस्तुत करते हुए भाषा के सहज प्रयोग पर बल दिया है। देखिए, किसी बात को कहना और उसको जिस माध्यम से हम कह रहे हैं उस माध्यम में उसका सटीक जिक्र होना, ये दोनों में अंतर है। तो इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी यही चीज़ बताने की कोशिश किए हैं कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि कवि अपनी सीधी सादी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है तो भाषा के चक्कर में फंसकर वह अपनी बात को सहज रूप से नहीं कह पाता है। कवि के कहने का मतलब कि ये कवि कविता के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, अपने श्रोताओं तक, अपने पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी बात जो होती है ना वो भाषा के चक्कर में फंस जाती है, जिससे जरा टेढ़ी फंस गई। मतलब जरा टेढ़ी फंसना मतलब उनकी बात जो है वो उलझ जाती है, उसको वो सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, अर्थात उसकी बात बिगड़ जाती है। फिर वो कोशिश करते हैं उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। कवि के कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि वह भाषा के नए नए शब्दों को उलट पुलट कर, तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करता है, अर्थात भाषा में अनेक प्रकार के परिवर्तन करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, लेकिन इसलिए कि बात बन जाए, इसलिए कि वो अपनी बात को एक प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक रख सके। लेकिन वो इसलिए कि या तो वह बात बन जाए, या तो अपनी बातों को पाठकों तक पहुंचा दे, या उनकी बात जो भाषा में फंसी हुई है वो उस भाषा से बाहर आ जाए। उसके बाद वो क्या करते हैं कि किसी प्रकार से उनकी बात बन जाए, परंतु भाषा के आडंबरपूर्ण मतलब भाषा का जो बाहरी दिखावापन है
और नए नए शब्दों का प्रयोग, बल्कि ये कवि की बात को भाषा के चक्कर में उलझा देता है, इसलिए वो अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से नहीं कह पाता है। और इस कथन को जितना वो सहज बनाना चाहता है, लेकिन इसे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। जिस बातों को वह एक साधारण तरीके से रखना चाहता था, जिस तरह वो अपनी भावनाओं को एक सीधे तरीके से रखना चाहता था अपनी रचना में, वह सीधे तरीके से अपनी बात को न रख करके बल्कि भाषा में उलझा कर वह अपने बात को पेचीदा कर देते हैं, जिससे उनकी बात जो है भाषा के जाल में उलझ करके असहज हो जाती है। अब देखिए यहाँ तक इसका आपको समझ में आया कि उसे पाने की कोशिश में, एक बार और इसे देख लीजिए, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर वो भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ पे कवि के कहने का मतलब है कि वह अपनी बात को तो सहज और सादगी के साथ रखना चाहता है, लेकिन अपनी बातों को वो रख नहीं पाता है। फिर वह कोशिश करता है और नए नए भाषा के नए नए शब्दों को उलट पलट कर, तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करता है, अर्थात भाषा में अनेक प्रकार के वो परिवर्तन करता है। किसी प्रकार से उसकी बात या तो बन जाए या भाषा में जो उलझी हुई है वो भाषा से निकल करके बाहर आ जाए, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। लेकिन कवि की ये बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि उसकी बात जो है अस्पष्ट न हो करके बल्कि भाषा के साथ साथ और पेचीदा होती चली गई। बल्कि उसकी बात जो है वो भाषा से निकल करके या उस साधारण तरीके से पाठकों तक व्यक्त न हो करके बल्कि वह उसमें और उलझ गई, जिससे उसे समझना और भी अधिक कठिन हो गया। मतलब वह अपने कथन को जितना सहज बनाने का प्रयास कर रहा था, उतना ही वह भाषा के जाल में उलझकर वह और भी अधिक असहज होती चली गई थी। उसके बाद से सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। यहाँ पे कवि कह रहा है कि वह जब भी कोई बात कहने लगता है तो वह शब्द जाल में उलझकर उसकी बात और भी उलझ जाती है, और वह अपने कथ्य की विभिन्न कठिनाइयों को, मतलब उनके कहने में क्या दिक्कतें आ रही है उसको समझे बिना, बल्कि धीरता से समझे बिना उसे उस उलझन को और अधिक उलझाता जाता है। जैसे यहाँ पे दे रहा है कि सारी मुश्किलों को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय बेतरह कसता चला जा रहा था। यहाँ कवि के कहने का मतलब है कि जो मेरी बात भाषा के बीच में फंसी हुई थी या जिस बात को पाठकों तक व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसको बिना धैर्य के साथ समझे बिना बल्कि उसको और मैं उलझाता जा रहा था, उसको मुश्किलें बढ़ाता जा रहा था। तो इसी का उदाहरण उन्होंने दिया कि पेच को खोलने के बजाय बल्कि उसको मैं कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कह रहा है कवि कि बल्कि इस तरह से मैं पेच को और कसता जा रहा था, मतलब अपनी बातों को और उलझाता जा रहा था, क्योंकि मेरे इस प्रकार के भाषा के प्रयोगों पर मुझे सुनने वाले मेरे कथ्य को समझे बिना ही मेरे शब्द चयन पर मुझे शाबाशी दे रहे थे। कह रहे कि मैं अपनी गलतियों को नहीं समझ पा रहा था और देखने वाले जो लोग थे केवल मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे थे, बल्कि मेरी भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए वो
वो वाह कर रहे थे और उनकी वाहवाही में उलझ करके मैं अपनी बात को उलझाता जा रहा था, बल्कि जिस भावनाओं को मैं व्यक्त करना चाहता था उनके पास उस बातों को मैं सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। आखिरकार वही हुआ। कह रहा है कवि कि आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कह रहा लेखक कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। बात की चूड़ी मर गई और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कह रहे कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मैं जिस बात को, जिस भावनाओं को पाठकों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा था तो उस बात को मैं पहुंचा नहीं पा रहा था और ज़्यादा भाषा के चक्कर में, उसे प्रभावशाली बनाने के चक्कर में, नए नए भाषाओं शब्दों का प्रयोग करने में ऐसा हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना मतलब बात जो थी हमारी वो प्रभावहीन हो गई और भाषा में बेकार घूमने लगी। और भाषा में घूमने लगी, मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। फिर यहाँ पे कह रहा है कवि कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। पेच का आप देखेंगे कि कवि ने उदाहरण दिया है कि पेच को जैसे कसते जाओ लगातार, उसको खोलने के बजाय बिना जाने सुने, तो एक समय ऐसा आता है कि बात की चूड़ी मर जाती है। जो उसमें चूड़ी बनाई गई रहती है वो चूड़ी कसने के लिए वो मर जाती है। बात की चूड़ी मरना मतलब वो उसका कषावपन जो होता है वह ख़त्म हो जाता है। फिर उस कील में कषाव नहीं आता है, अंत में हम एक जगह ठोक देते हैं और ठोकने से ये होता है कि उस चूड़ी की कषावपन ख़त्म हो करके बल्कि वो ढीला हो जाता है। जब चाहे उसे खींच के निकाल दो, जब चाहे उसमें लगा दो। तो इसी तरह वो अपनी बात को व्यक्त करने के बजाय बात को भाषा में उलझा करके बात का प्रभाव जो था वो ख़त्म कर चुका था लेखक कवि, और इसीलिए वो कह रहा है कि मेरी बात की चूड़ी मर गई थी और वह भाषा में बेकार घूम रही थी। मतलब उन बात को मैं प्रभावशाली ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा था और भाषा के चक्कर में हमारी बात जो थी वो प्रभावहीन हो गई थी, जो श्रोताओं तक या पाठकों तक पहुँच नहीं पा रही थी। अंत में हार करके मैंने अपनी बात को उसी जगह समाप्त कर दिया जिससे हमारी बात की चूड़ी मर गई। मतलब हमारी बात जो है वो प्रभावहीन हो गई।